हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 8 का 11वां पाठ और जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये आज मैं इसका दूसरा भाग पढ़ा रही हूँ। इससे पहले हम इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भाग में आपको बताया कि सिनेमा तो आप सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग सिनेमा देखने जाते हैं। तो ये जो हमारा पाठ है वो सिनेमा के ऊपर ही है कि सिनेमा किस तरीके से आगे आया। क्योंकि पहले सिनेमा जगत में मैंने जैसे आपको बताया था कि बिना आवाज़ वाली फिल्में बना करती थी, जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, उन्हें मूक फिल्में कहा जाता था। ये हम जो जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, हम पहली सवाक फिल्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि 14 मार्च सन 1931 को पहली बोलती फिल्म बनी थी जिसका नाम था आलम आरा। उसमें 78 कलाकारों ने काम किया था और फिल्म के कोई संगीतकार नहीं था। और इस फिल्म के जब इस फिल्म के बनने से ही हमें बहुत सारे तकनीशियन और बहुत सारे कलाकारों को आगे आने का मौका मिला और नए नए हमें कलाकार मिले। वहीं अर्देशर ईरानी जो थे हमारे इस फिल्म के निर्माता की कंपनी 150 से अधिक मूक और 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। मतलब ये जो कंपनी थी हमारी अर्देशर ईरानी की, इसने 150 से अधिक मूक फिल्में और 100 से अधिक सवाक फिल्में इस कंपनी ने फिर उसके बाद बनाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहली सवाक फिल्म जो आलम आरा थी उसमें हिंदी उर्दू से मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा तथा गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन ने इसे लोकप्रिय बनाया। क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या थी, मेल वाली भाषा थी, उर्दू और हिंदी, जिससे इसके जो गीत संगीत था बड़ा मधुर था। उसके कारण और पहली बार लोगों को जब जो बिना बोले फिल्में देखते हैं, जो गूंगी फिल्में चला करती थी, मूक फिल्में जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, उसके बाद आपको एक बार पहली बार पर्दे पे आवाज़ करते हुए कलाकार नजर आए तो वो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ा आता है मनोरंजन के लिए। तो लोगों ने बहुत आनंद लिया इस फिल्म का। जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी, हीरोइन जिसे कहते हैं। जुबैदा इस फिल्म की नायिका थी और नायक थे विट्ठल। विट्ठल को उर्दू बोलने में थोड़ी परेशानी होती थी। इस कारण से क्या हुआ, विट्ठल को अपने समय में प्रसिद्ध नायक विट्ठल को इस कमी के कारण इस फिल्म से हटाकर महबूब को इस फिल्म में रख लिया था। जो विट्ठल थे इसके कलाकार, जो नायक थे हीरो, उनको उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी तो उनको हटा के इस पे महबूब जो एक दूसरा एक्टर था, मतलब नायक थे महबूब, उनको रख लिया था। इस बात पर मुकदमा कर दिया विट्ठल ने, गुस्सा मतलब नाराज़ होकर इस बात से उन्होंने मुकदमा कर दिया था। मुकदमे में उनकी जीत हुई और पुनः उन्हीं को इस फिल्म में नायक का रूप में लिया गया। दोबारा से वो नायक के रूप में इस फिल्म के अंदर आए। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया। इस फिल्म में ये बड़े बड़े नाम हैं। सोहराब मोदी बहुत बड़ा नाम है फिल्म जगत का। पृथ्वीराज कपूर को आप सब लोग जानते हैं, जो ये करीना कपूर का नाम आप जानते होंगे, उनके परदादा थे पृथ्वीराज कपूर, जो उनके पूरे उन्हीं से उनके पूरे परिवार में फिल्म दुनिया में आती चली गई। तो पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी और याकूब और जगदीश सेठी, ये सब अभिनेताओं ने इस फिल्म में काम किया। 14 मार्च 1931 यानी 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया। कौन से सिनेमा हॉल में? थिएटर में, मैजेस्टिक सिनेमा में ये प्रदर्शित फिल्म 8 सप्ताह तक यानी 8 वीक 8 सप्ताह तक ये फिल्म हाउसफुल चली। जब ये फिल्म लगी मैजेस्टिक सिनेमा में तो 8 हफ्ते तक ये फिल्म कैसी चली? फुल हाउसफुल गई ये मूवी। 10,000 फुट लंबी तथा 4 महीनों में तैयार। कितनी लंबी थी ये? 10,000 फुट लंबी रील थी इसकी तथा 4 महीनों में तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो इसके थिएटर के अंदर, मैजेस्टिक थिएटर जो था उसके अंदर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतने दर्शक आ रहे थे कि उनको संभालने के लिए पुलिस को भी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि धक्का मुक्की और इतना दंगा मतलब झगड़ा हो जाता था, भीड़ उमड़ पड़ती थी एक साथ, कि पुलिस को उनको संभालने के लिए आना पड़ता था और पुलिस को भी उन्हें संभालने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। सवाक फिल्मों का विषय पौराणिक कथाओं पर होता था। इनका फिल्म किस पे होता था? पौराणिक कथाओं पे इनका जो फिल्म होती थी, विषय जो होता था, सब्जेक्ट होता था। पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाएं आदि हुआ करती थी। इनका जो सवाक फिल्मों का जो विषय सब्जेक्ट होता था, उस समय जो टॉपिक लिया जाता था सब्जेक्ट, वो क्या होता था? पारसी जो पौराणिक कथाएं हमारी पुरानी,
और पारसी रंगमंच के जो नाटक होते थे और अरबी प्रेम कथाएं जो होती थी उनको दर्शाया जाता था फिल्मी पर्दे के माध्यम से। और सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। क्या हुआ था कि सामाजिक विषय पर एक फिल्म बनी उस समय जिसका एक किरदार जो था वो महात्मा गांधी जैसा था। इस कारण जो अंग्रेज थे, उस समय हमारा देश आज़ाद तो था नहीं, इस कारण जो अंग्रेज थे वो इस फिल्म को प्रकट करने में गुस्सा करने लगे। उनको ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, उनको गुस्सा आने लगा। सवाक फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक जो थे अर्देशर मीरानी, सॉरी, इस कारण अंग्रेजों ने इस फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया। ये तो बाद में बताऊंगी मैं कि इसमें क्या था कि बच्चों की जो जब सवाक फिल्में हमारी बनने लगी और ये फिल्मों का जो वो लिया जाता था वो किस पे लिया जाता था, पुरानी कथाएं, हमारी सामाजिक, हमारी पौराणिक कथाएं इतनी होती थी, जैसे राजा हरिश्चंद्र, रानी सत्यवती, बहुत सारी ऐसी होती थी, सती अनुसुईया, सती सावित्री, इस तरह के जो पौराणिक हमारी कथाएं थी उनके ऊपर हमारी ये फिल्में बनने लगी थी। तो इन फिल्मों के बनने से इस तरह की कथाएं लेते थे। फिर ये लोग क्या करते थे कि जो अरबी प्रेम कथाएं होती उन पे या पारसी रंगमंच के कुछ नाटक होते थे उनको फिल्मी पर्दों पर दर्शाया जाता था। इस विषय पर फिल्में हमारी बनने लगी थी। फिर एक सामाजिक विषय पर भी फिल्में बनाने लगे क्योंकि निर्माता निर्देशक धीरे धीरे बदलाव चाहने लगे, तो उन्होंने एक सामाजिक विषय पर भी फिल्म बनाई जिसमें जो एक किरदार, जो एक पार्ट था वो गांधी जी जैसा था उसमें, जो अंग्रेज़ों को रास ना आया। अंग्रेज़ों को वो किरदार जो है वो रास नहीं आया क्योंकि वहाँ पर गांधी जी का वो दिखाया जा रहा था, तो वो उनको ख़राब लगा, तो इससे वो नाराज़ भी हो गए थे। तो वहाँ पर ये पार्ट में बहुत बड़ा पार्ट है, आगे मैं अभी आपको इसकी जो तीसरा पार्ट है उसमें इससे आगे का पार्ट पढ़ाऊँगी बच्चों। इस पार्ट में इतना ही। इसमें जैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या क्या हुआ था, इस फिल्म में कैसे कैसे कलाकार आए थे, कैसे कैसे किस किस कलाकार ने इसमें काम किया था, पर्दे, ये फिल्म कितने दिन तक हाउसफुल रही थी, मैंने आपको बताया ना 8 सप्ताह तक ये फिल्म हाउसफुल चली थी, पूरे 8 वीक ये हाउसफुल रही थी फिल्म। इसको देखने के लिए इतनी भीड़ आई थी क्योंकि पहली बार कोई सवाक फिल्म पर्दे पर आ रही थी, हॉल में लग रही थी जो थिएटर के अंदर। तो आप सोचो लोग कितने खुश हुए थे, सब लोग उमड़ पड़े फिल्म को देखने के लिए। तो वहाँ भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा और पुलिस से भी वो भीड़ जो थी वो बेकाबू हो जाती थी, तो उसे पुलिस को भी कंट्रोल करने के लिए, पुलिस को भी संभालने के लिए बहुत ही मुश्किल आ जाती थी उसके लिए। तो आप सोचो कैसा था वो सिनेमा का दौर बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे का पार्ट इससे आगे की क्लास में करेंगे। बहुत मज़ेदार पार्ट है जिससे आपको सिनेमा के विषय में पता चलेगा कि हमारा सिनेमा कैसे कैसे आगे आया, पहले कैसा था। तो पाठ को आप अच्छे से पढ़ना बच्चों। जब क्लास में आप पुस्तक में पाठ को पढ़ोगे और वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, आगे का पाठ अगली क्लास में करेंगे। बाय बाय बच्चों।